हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 9 और 10 का सलूशन बताने वाला हूं। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक के सभी प्रश्नों का सलूशन मैं पहले ही बता चुका हूं। यदि आप उसका सलूशन नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहां पर आपको सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में प्रश्न संख्या 9 और 10 को काफ़ी आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5-3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करें। दूरियां Q R और P R भी ज्ञात करें। मतलब दोस्तों कह रहा है इस क्वेश्चन में कि Q जो बिंदु है ना, P और R से समदूरस्थ है। मतलब Q जो बिंदु है P और R से बराबर दूरी पर है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु Q है और ये बिंदु Q हो गया, और इससे इसकी जो दूरी है यहाँ पर इसको मान लेते हैं P, और इसकी जो दूरी है यहाँ पर इसको मान लेते हैं R। इसकी दोनों जो दूरियां हैं ये क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, और सबका निर्देशांक भी दिया हुआ है। देखिए Q का कितना दिया गया है 0,1, उसके बाद P का कितना दिया हुआ है 5,-3 दिया हुआ है। R का कितना दिया हुआ है तो x, 6 दिया हुआ है। तो ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। इसके पहले वाला जैसे क्वेश्चन बना था समदूरस्थ वाला, वैसा ही इस क्वेश्चन को भी बनाना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है इन दोनों, तो बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें लिखना है Q बिंदु का निर्देशांक और P बिंदु का निर्देशांक। उसके बाद फिर लिखेंगे Q बिंदु का निर्देशांक, R बिंदु का निर्देशांक। ये दोनों के बीच की दूरी निकाल कर बराबर कर देंगे तो आसानी से x का मान निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे, बनाने के लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक। तो Q का निर्देशांक कितना दिया गया है 0,1 दिया गया है। फिर P का निर्देशांक कितना दिया गया है 5,-3 दिया गया है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि x1 और y1 का मान लिखना है। x1 का मान हो जाएगा 0, y1 का मान कितना हो जाएगा 1। फिर x2 का मान कितना हो जाएगा, तो x2 का मान देख लीजिए यहाँ पर 5, y2 का मान कितना हो जाएगा -3। इसलिए हम लिखेंगे बिंदु Q और P के बीच की दूरी। तो बिंदु Q और P के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाता है सूत्र √x1 - x2 का होल स्क्वायर जो y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इधर देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर हम बना देते हैं। देखिए इसका मान कितना हो जाएगा। अब x1 का मान देखिए, x1 का मान यहाँ पर कितना है 0, तो 0 माइनस x2 का मान कितना है यहाँ पर 5, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। तो y1 का मान कितना है 1 माइनस y2 का मान कितना है -3। एक सूत्र में का माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू कितना निकल के सामने आ रहा है। तो अब यहाँ पर -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि लिखना है √25 और 16 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा √41 आ जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं बिंदु Q और P के बीच की दूरी कितना आया √41 आ गया। जिस प्रकार दोस्तों Q और P के बीच की दूरी निकला है, उसी प्रकार अब हम Q और R के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को लास्ट में बराबर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है समदूरस्थ है। इसलिए दोस्तों अब हमें आगे क्या लिखना है, तो आगे हमें लिखना है, इसलिए Q बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0,1, R बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा x, 6। इसलिए अब हमें x1 y1 का मान लिखना है। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 0, और फिर y1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर x2 y2, तो x2 का मान हो जाएगा x और y2 का मान कितना हो जाएगा 6। इसलिए अब हमें Q और R के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसलिए हम लिखेंगे बिंदु Q और R के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, ये हो जाता है x1 - x2 का होल स्क्वायर जो y1 - y2 का होल स्क्वायर। और सबका मान हम देख देंगे यहाँ पर लिखेंगे। तो x1 का मान देख लीजिए कितना हो जाएगा 0 माइनस x2 का मान कितना है x, तो 0 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 का मान कितना है 1 माइनस y2 का मान कितना है 6, तो 1 - 6 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 - x, तो कितना आ जाएगा -x का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटेगा तो -5 का होल स्क्वायर आ जाएगा।
तो इसको जब हल कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा बिंदु Q और R के बीच की दूरी। अब प्रश्न में लिखेंगे दोस्तों, चूंकि बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है, प्रश्न में ही दिया हुआ है, इसीलिए हम लिखेंगे बिंदु Q और P के बीच की दूरी बराबर बिंदु Q और R के बीच की दूरी। अब बिंदु Q और P के बीच की दूरी कितना आया था, ये आया था √41 आया था, जैसे कि अभी क्वेश्चन में हम निकाले थे। और Q और R के बीच की दूरी यहाँ पर आया हुआ है ना, कितना है, ये √x² जोड़ 25 आया है। अब इसको हमें हल करना है, दोनों तरफ रूट है तो रूट हटाने के लिए हमें लिखना होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने के बाद जोड़ा लग जाता है तो क्या होता है कि रूट हट जाता है, तो रूट हट जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा x² जोड़ 25 आ जाएगा। या इसी को सजा कर लिख दीजिए x² जोड़ 25 बराबर 41, या x² बराबर 41 माइनस 25, या कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, x² बराबर 41 में से 25 घटा के 16 आ जाएगा, इसीलिए x बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा √16 और प्लस माइनस यहाँ पर दोनों लग जाएगा, तो 16 4 का स्क्वायर होता है, बाहर निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पर लग जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर x का जो वैल्यू आया हुआ है प्लस माइनस 4 आ चुका है, इसलिए लिख देंगे x का मान हमें ज्ञात करना था, पहला क्वेश्चन यही था, हम लिख देंगे कितना x बराबर प्लस माइनस 4, हमारा अभी आंसर आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन में अभी पूछा है कि दूरियां Q और R और PR भी ज्ञात करना है। अब जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि QR और PR भी ज्ञात करें, यानी QR और PR के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है, तो QR तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए x दिया हुआ है, तो x का जो मान आया है, 2 मान आया है प्लस माइनस 4, दोनों का हमें मान ज्ञात करना है, दोनों मानों को रखकर ये तो निकल जाएगा। फिर P और R के बीच की दूरी भी पूछा है, देखिए P और R, तो P वाला पॉइंट ये है 5 - 3 और R वाला x6, x के स्थान पर प्लस माइनस 4 रख के आपको सॉल्व करना है। तो आगे दोस्तों हमें अब Q और R के बीच की दूरी ज्ञात करना है, इसलिए हम लिखेंगे, देखिए x का मान प्लस माइनस 4 2 है, तो लिखेंगे जब x बराबर +4 हो तो यहाँ पर Q बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में से देखकर आपको लिख देना है। Q बिंदु का निर्देशांक क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 0,1 लिख देना है, और फिर हमें QR के बीच की दूरी ज्ञात करना है, उसके बाद लिखेंगे R बिंदु का निर्देशांक। तो R बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, देखिए x का मान प्लस माइनस 4 दोनों है, तो अब की बार हम प्लस ले रहे हैं, तो +4 1 मान तो पहले से दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर बिंदु Q और R के बीच की दूरी। तो ये बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो ये सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब सबका यहाँ पर मान क्या कीजिए कि देख कर रख दीजिए, तो देखिए x1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है कि x1 y1 का भी मान लिखना है, तो देखिए x1 और y1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान यहाँ पर हो जाएगा कितना 0, और y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान यहाँ पर लिख दीजिए 4 हो जाएगा, और y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 6। तो ये मान सबसे पहले आपको लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर करना है, तो x1 का मान हम यहाँ पर कितना लिखे हैं 0, माइनस x2 का मान कितना है 4 है, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान कितना है 1, माइनस y2 का मान कितना है 6, तो 1 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर लिख देना है 0 - 4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटेगा तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो +16 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो +25 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो √41। तो इस प्रकार देख सकते हैं बिंदु Q और R के बीच की दूरी कितना आया √41, जब x का मान +4 रखा गया है। अब हमें देखना है कि -4 रखने पर कितना आंसर आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे पुनः जब x बराबर -4 हो तो यहाँ पर लिखेंगे Q बिंदु का निर्देशांक, Q बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा,
तो Q बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर कितना लिखे थे 0,1, तो यहाँ पर लिख दिए 0,1। फिर R बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, देखिए x का मान अब की बार यहाँ पर -4 ले रहे हैं तो यहाँ -4, अब पहले से 6 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि x1 y1 मान लेना है। x1 y1 कितना कितना हो जाएगा, देखिए x1 का मान हो जाएगा 0, y1 का मान कितना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद x2 का मान, फिर उसके बाद y2 का मान, तो x2 का मान हो जाएगा -4 और y2 का मान कितना हो जाएगा 6। इसलिए आगे अब दोस्तों लिखेंगे Q और R के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र हो जाता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब x1 का मान कितना हो जाएगा 0 माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान देखिए यहाँ पर -4 एक सूत्र में एक माइनस 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 यहाँ पर प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 - y2, तो y1 का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस y2 का मान कितना हो जाएगा 6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते जाइए इसका मान कितना आने वाला है, तो इसका मान आ जाएगा 0 + 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 में से 1 घटेगा तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसका भी मान आने वाला है, देखिए कितना 4 के स्क्वायर 16 -5 के स्क्वायर 25, तो हमारे पास इसका भी जो वैल्यू आने वाला है ये भी √41 ही आ जाएगा, क्योंकि 25 और 16 41। यानी QR के बीच की जो दूरी है चाहे -4 चाहे +4 दोनों जगह मान रखने पर -4 चाहे +4 QR के बीच की दूरी कितना आ रहा है √41, यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है। अब आगे दोस्तों हम लोग अब PR की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं QR के बीच की दूरी हम निकाल दिए हैं +-4 दोनों पर रखकर। अब हम क्या करेंगे P और R के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर ध्यान रखना होगा x का मान +-4 दोनों रखना है। तो आगे हम लिखेंगे जब x = 4 हो तो P बिंदु का निर्देशांक, तो P बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो 5 - 3 हो जाएगा। और R बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, जब +4 रखा जा रहा है तो 4, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमें x1 और y1 का मान लिख लेना है। तो x1 का मान कितना हो जाएगा 5, y1 का मान कितना हो जाएगा -3। फिर उसके बाद हमें x2 का मान लिख लेना है। तो x2 का मान 4 और y2 का मान कितना हो जाएगा 6। इसलिए आगे हमें लिखना है P और R के बीच की दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब x1 का मान यहाँ पर देखिए कितना है, x1 का मान यहाँ पर 5 है, तो 5 माइनस x2 का मान कितना है 4, तो 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y1 का मान कितना है -3 माइनस y2 का मान कितना है यहाँ पर 6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना होगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -6 - 3 कितना हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लिख देना है 1 का स्क्वायर 1 -9 का स्क्वायर कीजिएगा तो +81 और 81 एक जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा √82। तो देख सकते हैं जब x का मान +4 रखा गया तो P और R के बीच की दूरी कितना आया √82 आया। अब हमें -4 रख के देखना है कि P और R के बीच की दूरी कितना आ रहा है। इसलिए दोस्तों आगे लिखेंगे जब x = -4 हो तो P बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 5 - 3, R बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा -4,6, क्योंकि हम माइनस ले रहे हैं इसलिए माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x1 का मान और y1 का मान लिखना है। तो x1 का मान यहाँ पर 5, y1 का मान कितना होगा -3 हो जाएगा। उसी प्रकार x2 का मान लिखना है, तो x2 का मान यहाँ पर हो जाएगा -4 और y2 का मान यहाँ पर हो जाएगा 6। इसलिए दोस्तों आगे हमें लिखना है P और R के बीच की दूरी कितना हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 माइनस x2 का मान कितना होगा -4 है, एक सूत्र में का माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस जोड़ y1 - y2, तो y1 का मान कितना है -3 माइनस y2 का मान कितना है 6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर -3 -6 कितना हो जाएगा -9 का, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आगे अब हल कीजिएगा तो ये कितना आने वाला है, तो ये आने वाला है 9 का स्क्वायर 81 और फिर 9 का स्क्वायर 81, -9 है तो प्लस 81 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 1 2 और 8 8 16 162 आ जाएगा। तो 162 को अगर रूट से बाहर निकालिएगा तो कितना होगा, देखिए 18 नामा 162 होता है ना। अब इसको तोड़ दीजिए, 9 तो बाहर निकल जाएगा रूट से, लेकिन अगर इसको तोड़ा जाए देख लीजिए कितना आएगा। इसको तोड़ेंगे तो 3 3 का 9 दूनी 18, अगर 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3, तो 2 को 3 का जोड़ा लग गया, यहाँ पर भी 2 को 3 का जोड़ा लग गया, तो 1 को 3 बाहर निकला, फिर इधर से भी 1 को 3 बाहर निकला,
2 का जोड़ा नहीं लगेगा तो ये रूटे में रह जाएगा। तो 3 का 9√2, यानी P और R के बीच की दूरी कितना आया? 9√2 आया। कब? जब x बराबर -4 रखा गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर यही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था x का मान ज्ञात करने के लिए, तो x का मान ज्ञात करना था। उसके बाद QR की बीच की दूरी और यहाँ पर PR के बीच की दूरी भी निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है x और y का वह संबंध ज्ञात करें कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ वाला ये भी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई जो है ना 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पहले बना लेते हैं। देखिए ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन ये आपस में बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर दूरी पर हैं। तो इसको हम मान लेते हैं O, इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B। तो अब देखिए O बिंदु वाला जो निर्देशांक कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई, यही नो समदूरस्थ है दोनों बिंदुओं से, तो इसीलिए हम एक्स वाई मान लेंगे। और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम 3, 6 मान लेंगे, और बी वाला जो पॉइंट है कितना हो जाएगा -3,4 आ जाएगा। तो देख सकते हैं ए और बी जो बिंदु है ओ से क्या है, बराबर दूरी पर हैं। तो बराबर दूरी पर जब रहता है तो क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसके पहले हम आप सभी को बताए हैं कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे बिंदु ओ और ए के बीच की दूरी बराबर बिंदु ओ और बी के बीच की दूरी, उसके बाद दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए हम लिखेंगे बिंदु ओ का निर्देशांक। तो बिंदु ओ का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x, y, और ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3,6 हो जाएगा। अब यहाँ से x1 और y1 का मान लिख लीजिए। तो x1 का मान हो जाएगा यहाँ पर देखिए x, और y1 का मान कितना हो जाएगा y। उसके बाद x2 का मान कितना हो जाएगा और y2 का मान कितना हो जाएगा। तो x2 का मान हो जाएगा 3 और y2 का मान हो जाएगा 6। अब उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे बिंदु O और A के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। तो ये सूत्र हो जाता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर जो y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर रूट के अंदर लिखिए x माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, तो x - 3 का होल स्क्वायर जोड़ y1 का मान फिर कितना हो जाएगा y माइनस y2 का मान कितना हो जाएगा 6, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको a माइनस बी के होल स्क्वायर बैठाना है दोनों सूत्रों को। तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 a का मान x b का मान 3 जोड़ b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना a स्क्वायर माइनस 2 a का मान फिर y या b का मान कितना हो जाएगा 6 जोड़ b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये वैल्यू हमारा, तो ये वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x जोड़ 3 का स्क्वायर 9 फिर y के स्क्वायर यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y या 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36। अब इसको क्या करना है, हमें इसको एक तरफ ला कर लिखना है। देखिए कैसे लिखना है इसको, यहाँ पर x स्क्वायर को एक साथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एक साथ, फिर माइनस 6x माइनस 12y एक साथ लिखना है, और फिर उसके बाद 36 और 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा √45 आ जाएगा। तो √45 लिख दीजिए यहाँ पर। तो देख सकते हैं दोस्तों बिंदु O और A के बीच की दूरी हमारा आया है, यही आया है। अब आगे हमें क्या करना है कि बिंदु O और B के बीच की दूरी ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों बीच की दूरियां क्या हैं, समदूरस्थ है यानी बराबर दूरी पर है। इसके लिए आगे हम लिखेंगे बिंदु O का निर्देशांक कितना हो जाएगा xy, बिंदु B का निर्देशांक कितना हो जाएगा -3, 4। अब यहाँ से x1 का मान और y1 का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए x1 का मान हो जाएगा x, y1 का मान कितना हो जाएगा y। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या कीजिए x2 का मान लिखिए। तो x2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर -3, y2 का मान लिखिए। तो y2 का मान कितना हो जाएगा 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे लिखना है। अब आगे आपको लिखना है, इसलिए O और B बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लिख देना है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान देखिए कितना हो जाएगा x माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा देखिए -3 और यहाँ का माइनस कितना हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो y1 का मान कितना है y माइनस y2 का मान कितना है 4, तो y - 4 का यहाँ पर होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर कितना लिखना है
इसके बाद यहाँ पर लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ 2, ए का मान x और बी का मान 3 जोड़ बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर जोड़ यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी जोड़ बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबका वैल्यू लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x और 3 के स्क्वायर 9 प्लस वाई के स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4 दूनी 8y और 4 के स्क्वायर 16। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लिखना है। कितना कितना मान हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर और जोड़ फिर यहाँ पर 6x माइनस 8y और जोड़ 9 और प्लस यहाँ पर 16। तो ये वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना, वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और 16 या 9 25 हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों ओ और बी बिंदु के बीच की दूरी भी कितना निकल चुका है या चुका है। अब हम जानते हैं कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो समदूरस्थ है। यहाँ पर क्वेश्चन में भी आपको बताए हैं, पहले हम बताए हैं कि दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है ये दोनों दूरी। तो दोनों दूरियों को हम क्या करेंगे, आपस में बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि बिंदु ओ ए के बीच की दूरी बराबर बिंदु ओ बी के बीच की दूरी। इसलिए आगे हम क्या लिखेंगे इसलिए बिंदु ओ ए के बीच की दूरी बराबर यहाँ पर बराबर है बिंदु ओ और बी के बीच की दूरी, और दोनों का जो मान है आया है हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे दोस्तों हम क्या करेंगे, बिंदु ओ और ए के बीच की जो दूरी आया है क्वेश्चन में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, उसी प्रकार बराबर में हम बराबर का चिन्ह देकर बिंदु ओ और बी के बीच की दूरी जो निकला हुआ है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसको हमें आगे हल करना है। तो देखिए दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, तो आगे सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर होगा तो हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y जोड़ 45 बराबर कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ 6x माइनस 8y जोड़ 25 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि सभी टर्मों को इधर लेके आ जाना है, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y जोड़ 45। अब सबको इधर बराबर किधर लेकर आना है, तो चिन्ह बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे प्लस का चिन्ह है, इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा प्लस 8y माइनस 25 बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो गया, क्योंकि सब मान इधर आ चुका है। तो बराबर में कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर देखिएगा जो कटने वाला है काट दीजिएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में है और एक्स स्क्वायर माइनस में है तो कट जाएगा, फिर वाई स्क्वायर प्लस में है वाई स्क्वायर माइनस में है तो ये कट जाएगा। अब उसके बाद देखिए जो एक जैसा है एक्स वाला को एक्स में जोड़ दीजिए, वाई वाला को वाई में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर माइनस 6x यहाँ पर माइनस 6x दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 12x आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस 12y प्लस 8y है, तो 12 में से 8 घट जाएगा तो कितना आएगा, 4y, लेकिन माइनस में से घट रहा है तो माइनस 4y हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा 45 में से 25 घट जाएगा, तो 45 में से 25 घटा दीजिएगा तो ये कितना आने वाला है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस में 20 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा। अब सब में देखिए क्या कॉमन है, सब में देखिए हम देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या कॉमन है। यहाँ पर अगर हम सब में से -4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x, फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा, प्लस y, क्योंकि गुना करेंगे 4 3 12 या 4 एकम 4, और यहाँ पर हमें लिखना होगा -5 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। तो अब देखिए हम माइनस कॉमन ले लिए हैं, -4 कॉमन ले लिए हैं और -4 को उधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 बटे -4। इसीलिए हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना था, संबंध ज्ञात करना था। तो देख सकते हैं हमारा जो संबंध आया हुआ है यही आया हुआ है, 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन का हमें अभिष्ट आंसर मिल चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैंने NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्न संख्या 9 और 10 को काफ़ी अच्छे ढंग से
पूरा विस्तार में समझा कर बताया हूँ। फिर भी यदि कोई कमी रह गया हो, आपको नहीं समझ में आया हो, कोई दिक्कत है, आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।